हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2025 सैंपल पेपर में कंपैरेटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में मिलेंगे एमसीक्यूज क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। आज के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बताना चाहती हूँ कि मैं सैंपल पेपर के काफी हद तक क्वेश्चंस अपलोड कर चुकी हूँ। 2025 के एमसीक्यूज अगर आपको चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो वो आपको चैनल के शॉर्ट सेक्शन में मिलेंगे, जो जहां पर मैंने उसका नाम एमसीक्यू सैंपल पेपर 2024 लिखा है 25 की जगह। तो वो है, लेकिन 2025 के सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस। तो आप वहां से जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप सभी सॉल्यूशंस वहां से पिक कर सकते हो। तो आज के क्वेश्चन में ये मिसिंग वैल्यू आपको कंप्लीट करनी है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम क्या करते हैं, 2 सालों का कंपैरिजन करते हैं कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कितना इंक्रीज हुआ और उसकी परसेंटेज क्या है। तो हम कैसे निकालते हैं, यहां पर आप लिखते हो फिगर, फिगर और उसकी परसेंटेज लिखते हो, और ये लास्ट कॉलम में। तो हम लिखते हैं करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब इंक्रीज है, और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब डिक्रीज है। उसके बाद जो ये अमाउंट आई है उसकी परसेंटेज निकालते हो कि वो इंक्रीज या डिक्रीज कितना परसेंट हुआ। तो वो निकालोगे आप प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करते हुए। मतलब दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह से कैलकुलेशन होगी ना। तो आपको यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स उसी तरह से फिल करने हैं। तो पहला ब्लैंक है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपका जो ब्लैंक है एब्सोल्यूट चेंज का, उसमें आपके क्या अमाउंट आएगी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम 2 सालों का कंपैरिजन करते हैं, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वो आप यहां लिखते हो। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 4 लाख आ जाएगा आपका इस कॉलम में। अब आपको लास्ट कॉलम में लिखना है कि ये जो इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव है तो इंक्रीज है, ये जो इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से कि प्रीवियस ईयर का कितना परसेंट हमने करंट ईयर में सेल को इंक्रीज किया है। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 25%। करेक्ट। किस तरह से कैलकुलेट करोगे समझ में आ गया। तो ये आपका ब्लैंक फिल हो गया। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये खर्चे हैं, खर्चे हैं जो कि लास्ट ईयर था 8 लाख, और यहाँ परसेंटेज की अमाउंट दी है कि 25% इंक्रीज हुआ है। ये अगर 25% लिखा है, इसका मतलब है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में 25% इंक्रीज आया है। तो वो 25% हमने किसका लिया, किसका कैलकुलेट करना है। जैसा कि अभी यहां पर मैंने सेल के केस में आपको बताया था कि जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो हम दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 किया है। उसी तरह से इसका मतलब ये 25% आपका प्रीवियस ईयर की परसेंटेज है। तो आपका अमाउंट आएगा कितना, 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25%, 2 लाख। मतलब प्रीवियस ईयर का 25% ये खर्चा इंक्रीज हुआ है। ये अमाउंट आई आपकी 2 लाख। हमने प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में 2 लाख से ये खर्चा और बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। तो पिछले साल था 8 लाख और इंक्रीज हुआ 2 लाख, तो इसका मतलब करंट ईयर में 8 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख हुआ। आप चेक भी कर सकते हो, 10 लाख माइनस 8 लाख 2 लाख आएगा, और परसेंटेज 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 25%। तो आप अपने क्वेश्चन को साथ के साथ क्रॉस चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर थे 2 लाख, और इंक्रीज या डिक्रीज वाले कॉलम में ब्रैकेट में लिखा है 1 लाख। ब्रैकेट में लिखा होने का मतलब है ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या, पिछले साल से हमने ये 1 लाख रुपए से खर्चा कम किया है। लास्ट ईयर ये खर्चा 2 लाख था, लेकिन इस साल हमारा ये खर्चा 1 लाख कम हुआ है, डिक्रीज। तो डिक्रीज कह रहे हैं हम, तो इसका मतलब 2 लाख माइनस 1 लाख कह रहे हैं ना। हमने क्या किया था यहाँ पर देखो लास्ट वाले में
8 लाख पॉजिटिव था तो प्लस किया था 2 लाख को। अब यहाँ पर ये नेगेटिव है तो माइनस करोगे, 2 लाख माइनस 1 लाख, तो आपका आ जाएगा आंसर 1 लाख। इसकी परसेंटेज अब आपको निकालनी है, ये वाला कॉलम फिल करना है तो परसेंटेज निकालनी है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 50%। लेकिन नेगेटिव आएगा, डिक्रीज हुआ है ना, तो हम क्या कहेंगे 50% ये खर्चा डिक्रीज हुआ है, ब्रैकेट में लिखोगे। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए आप ब्रैकेट में लिखोगे। अब टोटल एक्सपेंस कितना हुआ 10 लाख, ये वाला खर्चा हुआ 11 लाख, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 1 लाख, आप चेक भी कर सकते हो 2 लाख माइनस 1 लाख 1 लाख ही आएगा। यहाँ टोटल 11 लाख और 10 लाख आ रहा है। अब इसकी परसेंटेज आपको निकालनी है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 10%। करेक्ट, समझ में आ गया। ये आपको यहाँ पर प्लस माइनस करने से सेम नहीं आएगा, तो कंफ्यूज मत होना कि परसेंटेज तो मेरी कुछ और ही आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो ये परसेंटेज आपकी मैच नहीं करेगी, लेकिन ये कॉरस्पॉन्डिंग टोटल आपके मैच करने चाहिए। अगर आप ये टोटल कर रहे हो तो इन दोनों का डिफरेंस 1 लाख आना चाहिए, और यहां पर भी टोटल करोगे तो 1 लाख ही आना चाहिए। अब आपका आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए 6 लाख प्रीवियस ईयर दिया है, जो कि आप चेक भी कर सकते हो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस टोटल एक्सपेंसेस 6 लाख, 16 लाख माइनस 10 लाख 6 लाख। तो वो जो है 50% है, 50% पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स करंट ईयर में इंक्रीज हुआ है 50%। तो किसका 50%? प्रीवियस ईयर का 50%। तो ये जो 6 लाख है इसका 50% आपका हो जाएगा कितना? 3 लाख। 3 लाख आपका इंक्रीज हुआ है, तो 3 लाख इंक्रीज हुआ तो 6 लाख प्लस 3 लाख 9 लाख आएगा। राइट, क्लियर है अब आपको, अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट है टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। अब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इस पर आपको टैक्स भी जमा करना है, जिसका रेट दिया है 30%। 6 लाख का 30% टैक्स आपने कितना दिया होगा? 6 लाख का 30% आएगा आपका 1,80,000। तो 1,80,000 यहां पर लिखो। इसी तरह से करंट ईयर का 9 लाख का 30% 2,70,000। और इन दोनों का डिफरेंस अगर आप चेक करते हो तो 90,000 ही आता है, जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। लेकिन अब आपको इसकी परसेंटेज लिखनी है, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 50% आएगा। ये भी समझ में आ गया। अब देखो एंड में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था इसमें से टैक्स माइनस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आई है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 4,20,000 प्रीवियस ईयर की। इसी तरह से करंट ईयर की क्या हो जाएगी? 9 लाख माइनस 2,70,000, 6,30,000। अब इन दोनों का डिफरेंस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 2,10,000, जो कि आपको ऑलरेडी दिया है। लेकिन अब आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 50%। यहां तक समझ में आ गया और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना सीखो, समझो कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम किस चीज का कंपैरिजन करते हैं। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में कंपैरिजन करते हैं, और जो इंक्रीज या डिक्रीज आया है उसकी परसेंटेज हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग निकालते हैं कि प्रीवियस ईयर से हमने कितना इंक्रीज या डिक्रीज किया। यहां तक यहाँ क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। जितने सैंपल पेपर्स आप सीबीएसई के सॉल्व करते हो आपको वहां फॉर्मेट समझ में आता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझ में आता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, किस तरह के फॉर्मेट में पूछे जाएंगे, मिसिंग वैल्यू या कंप्लीटली क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, जर्नल एंट्री आएगी, क्या पूछा जाएगा। तो सीबीएसई के सैंपल पेपर्स को सॉल्व करो, क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, अपना रिवीजन कंप्लीट करो। गुड बाय एंड टेक केयर।